Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Monday, that is 5th of February 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday, right? So we had a discussion for monthly as well as weekly and daily levels, right? First of all, for intraday what we discussed is कि अगर निफ्टी 21,850 के ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में था पिछले कई हफ्तों से एंड सिंस दिसंबर एंड जनवरी, राइट? दिसंबर जनवरी और काफी हफ्तों से ये कंसोलिडेशन जोन में था 21,850 से लेके 21,440 के रेंज में, 420 420 की रेंज में। एंड वी सेड कि इसके ऊपर अगर अर्ली क्लोजिंग हो जाए तो 22,000 120 तक के टारगेट्स इंट्राडे में मिल सकते हैं। वी गॉट दिस टारगेट, राइट? इवन इफ दिस अर्ली क्लोज्ड एट 21,937, इसके ऊपर भी हायर हाइस करके इट वेंट ऑल द वे टू ऑल टाइम हाई, राइट? प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस विच वाज एट 22,124 के पास, वहां तक गया। अब यहां पे जाने के बाद इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैड डिस्कस्ड ऑन मंथली का जोन, राइट? yesterday itself we had discussed on मंथली का जोन, क्या कि मंथली पे वी आर हैविंग अ डोजी। मंथली पे क्या है? एक डोजी है। और इसके हाई के पास में क्या है? इसके हाई से एक रिवर्सल आ सकता है, राइट? इसके हाई से एक रिवर्सल आ सकता है। दैट इज अनदर थिंग दैट वी हैव प्लांटेड कि क्या कि डे पे अच्छी खासी रिवर्सल मिल जाए तो मंथली फ्रेंड्स पे और लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, पर क्या पर इसके हाई के पास रिवर्सल आ सकता है। सो इट वाज ऑलवेज बेटर टू बुक द प्रॉफिट्स हियर। एंड व्हाट यू मे नोटिस ऑन अर्ली फ्रेंड्स कि ये जो लास्ट कैंडल थी, राइट, जो प्रीवियस हाई के पास गई, इसके पास बनी क्या? इसके पास जाके बनी इन्वर्टेड हैमर। और हमने ये कितने बार डिस्कस किया कि अगर ऐसी कैंडल बन जाए तो डू वी कंसीडर एनी फर्दर बाइंग, या इसके बाद बाइंग कंसीडर करते? नहीं। इट इज ऑलवेज बेटर टू बुक आउट प्रॉफिट्स हियर, राइट? यहाँ पे अच्छा खासा 100+ पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था इवन आफ्टर 21,937, राइट? इवन आफ्टर 21,937। तो इफ यू वुड हैव एग्जिटेड हियर, लुक एट द रिवर्सल हियर। अनदर थिंग दैट वी हैड सेड कि मंथली की जोन पे इफ वी कम बैक ऑन मंथली, ऐसा हो सकता है कि इसके टॉप के पास आने पे, इसके टॉप के पास आके वी कैन सी डे या वीकली फ्रेम पे, राइट? जस्ट सी यस्टरडेज वीडियो, अगर कल का वीडियो वापस देखो, यू मे नोटिस वी हैड सेड कि इसके टॉप के पास आके डे या वीकली जोन पे हमें एक इन्वर्टेड कैंडल मिल सकती है, हमें एक सेलिंग की कैंडल मिल सकती है। एंड अगेन इफ वी कम बैक ऑन डे का जोन, लुक एट दिस कैंडल, राइट? प्रीवियस हाई के पास से लुक एट दिस कैंडल, अ परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर, एकदम परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर एग्जैक्टली इस हाई के पास। ऐसा क्यों? द रीजन फॉर डिस्कसिंग दिस वॉज द प्रीवियस डेटा इटसेल्फ, राइट? कल ही हमने ये सारा एनालिसिस किया था कि ऐसा प्रीवियस डेटा है जहां पे प्रोबेबिलिटी है कि ऐसी हो सकती है, और डे पे हमें एग्जैक्टली ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिली, राइट? सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी का क्या है? इफ वी कम बैक ऑन बैंक निफ्टी का वीकली का फ्रेम्स, कि बैंक निफ्टी क्या है? ये जो प्रीवियस वीकली हाई है इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है। तो प्रीवियस वीकली हाई के ऊपर अगर कोई आर्ली कैंडल सस्टेन कर दे बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर ना, अभी ये सस्टेन की तो की कैसे? डोजी की तरह, राइट? इसके ऊपर सस्टेन करे तो 46,900 तक के टारगेट मिल सकते हैं। सबसे पहली बात तो डोजी की तरह मिल जाए तो अपन उसको कभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं कंसिडर करते, राइट? वी हैव डिस्कस दिस इन सो मेनी अर्लियर वीडियोस, राइट? इवन विद दिस डोजी इट वेंट ऑल द वे हाई टू 46,900। एंड जस्ट लाइक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास यानी ऑल टाइम हाई के पास जैसे इन्वर्टेड हैमर दिया, वैसे ही बैंक निफ्टी ने 46,900 के पास, 46,900 क्या? ये ऊपर का जोन, राइट? ये जो सेलिंग का जोन, जहां पे यहाँ पे ऑलरेडी एक इन्वर्टेड हैमर है, वापस यहाँ पे एक स्विंग लो है, इसी लो के पास बैंक निफ्टी ने इसके पास भी एक इन्वर्टेड हैमर दिया और वापस आया किसके अंदर? यही 46,580 के अंदर आया। 46,580 वापस कौन सा लेवल? ये प्रीवियस वीकली हाई का लेवल, जिसके पास लोअर हाइज एंड लोअर लोस कंटिन्यू किया है। इसका भी एग्जांपल हमने कल देखा था, राइट? एंड अगेन वी सॉ सेलिंग इन बैंक निफ्टी। यानी दोनों इंडाइसेस में ऊपर जाने के भी चांसेस थे, यानी हायर हाइस बाइंग के भी चांसेस थे और सेलिंग के भी चांसेस। ये आज चल रहा है कि नहीं? जब से विक्स हाई हुआ है पिछले कुछ दिनों से, बाइंग के भी चांसेस मिल रहे हैं और सेलिंग के भी चांसेस मिल रहे हैं, राइट? इन बोथ द इंडाइसेस। अब आगे क्या? अब मंडे के लिए क्या? व्हाई आई एम सेइंग मंडे एंड नॉट वीकली? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मंथली, राइट? यस्टरडे इटसेल्फ वी हैव डिस्कस्ड मंथली, सो आई एम फोकसिंग ऑन इंट्राडे नाउ। सो व्हाट फर्दर? अब नाउ अगेन यू मे नोटिस कि वी हैव क्लोज्ड एट 21,854। वापस किस जोन के पास क्लोज हुए? यही जोन जो 27 दिसंबर से निफ्टी में चला आ रहा था, 21,850 से लेके 21,400 का जोन, राइट? अभी इस जोन के अंदर ही क्लोज हुए, इसलिए फॉर इंट्राडे, राइट, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फॉर मंथली, आई एम ऑलरेडी हैविंग दैट पर्सपेक्टिव फॉर मंथली बेसिस फॉर फरवरी का, राइट? दैट वाज इन यस्टरडे वीडियो। नाउ वी आर डिस्कसिंग इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए क्या? तो सबसे पहली बात तो अगर मंडे को लेट से अगर वापस गैप अप खुल जाए, राइट? गैप अप खुल जाए, अभी इतनी बड़ी बाइंग को अगर वापस इतनी बड़ी सेलिंग आ गई है, राइट, इतने बड़े बाइंग के साथ में, तो इसीलिए कोई भी गैप अप खुल जाए जब तक इस स्विंग लो के पास से 22,000 से लेके ये जो कैंडल का है विच इज एट 22,065, आई विल कंसीडर 22,070। तो व्हाट वी डिस्कस
कि 22,000 से ये 22,000 से लेके 22,017 तक अगर गैप अप हो जाए या फ्लैट खुल के इसके पास आ जाए, राइट, गैप अप हो जाए या फ्लैट खुल के इसके पास आ जाए, इसके पास अपने को अगर 1 आवर की फ्रेम पे, इसके पास अगर 1 आवर की फ्रेम पे वापस ऐसी रिवर्सल कैंडल मिले, टॉप पे ऐसी कैंडल मिले, अगेन टॉप पे ऐसे रिवर्सल मिले, द वे वी डिस्कस इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस, राइट, इन मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द वीडियोस, राइट, ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिले, ऐसे कैंडल्स मिलने पे, ऐसे कैंडल्स मिलने पे, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल 1 आवर की फ्रेम पे, राइट, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी वापस जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले ये क्लोजिंग तक, राइट, ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, फ्लैट खुल के इमीडिएटली इस जोन के पास चाहिए क्या नहीं, इमीडिएटली इस जोन के पास चाहिए क्या नहीं, सिर्फ किसके पास 22,000 से लेके 22,070 की रेंज पे आने पे फ्लैट खुल के आए या वापस गैप अप खुल के जाए, राइट, 21,850 से गैप अप 100-150 पॉइंट्स खुल जाए तो 22,000 आने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो इस जोन के पास आया 22,000 से लेके 22,070, इसके पास आया इसलिए इमीडिएटली सेल क्या नहीं, इसके पास आके आर्ली की फ्रेम्स पे ऐसी कैंडल बनाए, राइट, या ऐसी डोजी की तरह नहीं, डोजी बने तो वापस क्या लो ब्रेक करे, हैमर बने तो क्या वापस लो ब्रेक करे, और क्या आर्ली पे ऐसी कैंडल मिले, राइट, आर्ली पे ऐसी कैंडल मिले, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस क्लोजिंग, राइट, जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, दैट इज इंट्राडे, राइट, डू नॉट मिक्स अप द मंथली व्यू, द मंथली व्यू वी हैड, राइट, वो तो अलग ही है, वो दैट इज द, बट दिस इज इंट्राडे, राइट, अगर फ्लैट खुले या ऊपर खुले तो अच्छा, तो फिर वापस बाइंग का सिनेरियो क्या है, राइट, वापस बाइंग के सिनेरियो के लिए ना अगेन इफ यू लुक एट दिस कंसोलिडेशन जोन, राइट, ये कंसोलिडेशन जोन में क्या था, ये कंसोलिडेशन जोन में जब जब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, राइट, जब जब निफ्टी ये रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आया सेलिंग किया है, जब जब वापस रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आया सेलिंग किया है, राइट, ये पूरे महीने का कंसोलिडेशन जोन था, आज वापस इसके ऊपर जाने की कोशिश की पर ये क्या था, ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया, राइट, ये वापस क्या हो गया, एक ब्रेकआउट फेलियर हो गया और इसके पास से वापस नीचे आ गया, इसीलिए वापस बाइंग का सिनेरियो कब, अगर जहां से ये सेलिंग की कैंडल आई है, राइट, वापस अगर 22,070 के ऊपर 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोजिंग दे, राइट, व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स, तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स कैसे, तो वापस 22,070 के ऊपर, जस्ट अ मिनट लेट मी इरेज दिस, ओके, तो वापस क्या कि वापस अगर 22,070 के ऊपर ये जो लेवल है 22,070 के ऊपर 1 आवर की कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोजिंग दे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोजिंग दे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोजिंग दे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी वापस इसके हाई के ऊपर से वापस 22,200 तक के टारगेट के लिए, राइट, अगर आर्ली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, राइट, नॉट मोर देन ट्वाइस, द सेम थिंग दैट वी डिस्कस एवरी टाइम, कब इसके ऊपर है तो, नहीं तो क्या, नहीं तो 22,000 से लेके 22,070 तक आई एम ओनली इंटरेस्टेड फॉर रिवर्सल, ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप अप जाए इसके ऊपर जाए, दैट इज द अपवर्ड सिनेरियो, नीचे के लिए क्या, राइट, नाउ अगेन दी सेम थिंग, अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले या फ्लैट खुले या 30-40 पॉइंट्स के रेंज में खुल के अगर आज का लो विच वाज एट 21,800 ब्रेक कर दे, सबसे पहली बात तो फ्लैट खुल के अगर 21,800 ब्रेक कर दे तो 21,800 के नीचे एटलीस्ट एक 30 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करे, राइट, 30 मिनट्स की कैंडल क्यों, क्योंकि ये अपना बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन है विच वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी वीडियोस, राइट, ये बड़ा कंसोलिडेशन जोन है, तो इस कंसोलिडेशन जोन में इट नीड्स टू शो कि वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज रख रहा है, नहीं तो क्या होगा, प्रीवियस स्विंग के पास रहे तो रेंज बाउंड हो जाए, राइट, वापस इट नीड्स टू शो कि इट इज कीपिंग दी लोअर हाइज एंड लोअर लोज, नहीं तो जहां से प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट था उसके पास क्या हो जाता है, रेंज बाउंड हो जाता है, तो अभी यहाँ पे वापस क्या है, यहाँ पे वापस इफ वी सी ये जो जोन है, राइट, ये जो रेंज बाउंड हुआ जोन है, तो वापस अगर 21,800 के नीचे 30 मिनट्स एक स्ट्रॉन्ग रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ अगर रहे, राइट, फिर 21,800 की जगह 750 तक आ गया तो, या 740 तक आ गया तो, इतना आ गया तो क्या, वापस आई विल वेट फॉर बाउंस, और बाउंस आके जहां पे ऐसी है सेलिंग की कैंडल बनी है इसके बाउंस के पास से अगर वापस सेलिंग दे, देन यानी वापस फिर कोई 15 मिनट्स की कैंडल भी यहाँ से रिवर्सल दिखाए, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो टिल दिस लो, राइट, टिल दिस लो विच कम्स क्लोजर टू 21,680 तक के टारगेट के लिए, ये कब, अगर 21,800 के नीचे 30 मिनट सस्टेन करे तो विद नेगेटिव प्राइस एक्शन, राइट, ऐसे नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ, नहीं तो 21,800 के नीचे आ जाए और इसके पास आके अगर वापस ये हैमर जैसी कैंडल बनाए तो चलेगा क्या, नहीं तो वापस इसका लो ब्रेक करना चाहिए, राइट, तो वापस लो ब्रेक करना चाहिए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो फॉर 21,680 तक के टारगेट, ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले पर इस जोन से ये लो तोड़े तो 21,800 का, उसी तरीके से इफ गैप डाउन हैपेंस, राइट, 100 प्लस पॉइंट्स का अगर गैप डाउन हो जाता है यानी सीधा इस जोन के पास खुल जाता है विच इज क्लोजर टू 21,750 के पास खुल जाता है, सो आई विल वेट फॉर 1 आवर, राइट, 1 आवर रुकने के बाद सबसे पहली बात तो
क्यों? क्योंकि ये वापस एक कंसोलिडेशन जोन है। ऐसा हो सकता है कि इमीडिएटली एक कैंडल नीचे आ जाए, पहली 15-20 मिनट की या 30 मिनट्स में नीचे आ जाए, इसके बाद वापस यहाँ पे पंप करे, राइट? ऐसा हो सकता है, या तो वापस इसके पास ऊपर जा सकता है, ऊपर जाके वापस इस जोन में आए, इसलिए एटलीस्ट फॉर एन आवर आई विल वेट। उसमें फिर पूरा नीचे जाके अपॉर्चुनिटी छूट गई, आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी। वापस इतना ऊपर आके कोई अपॉर्चुनिटी छूट गई, आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी। आई विल एटलीस्ट वेट फॉर आवर, अगर 100 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाता है तो, राइट? अगर 100 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाता है, वैसे भी मंथली व्यू भी ऑलरेडी है, राइट? तो दिस इज फॉर इंट्राडे कि अगर 100 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाता है तो कोई भी 100 प्लस पॉइंट्स का गैप डाउन यानी 21,750 या के पास में हो जाए या इसके नीचे हो जाए, आई विल वेट फॉर आर, और आर के बाद आई विल सी कि प्राइस एक्शन वापस अगर लोअर हाइज एंड लोअर लोज सपोर्ट कर रहा है इन आर्ली बेसिस, लो ब्रेक कर दे, देन कंसीडरिंग फिर वापस वो जो 30 मिनट्स की कैंडल इसका भी लो ब्रेक कर दे आर्ली बेसिस पे, कंसीडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 80 to 100 पॉइंट्स के लिए, राइट? क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद भी आर्ली में लोअर हाइज एंड लोअर लोज ही सस्टेन कर रहा है, तो शायद गैप डाउन के बाद में ये, जैसे हमने 17 जनवरी को देखा था यहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन हुआ था, जैसे ये 23 जनवरी को देखा था कि यहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन चला था, दैट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन कैन रिपीट, राइट? क्योंकि गैप डाउन के बाद भी इट सपोर्टेड लोअर हाइज एंड लोअर लोज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैप अप खुल के भी इट सपोर्टेड लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो इसीलिए अगर ऐसा रहे और उसका लो ब्रेक हो जाए 30 मिनट्स पे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 80 to 100 पॉइंट्स। ये कब है? गैप डाउन। अच्छा, लेट से गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहली 35 से पहली 40 मिनट्स में या पहली आवर में प्रीवियस यानी आज का जो हाई है वो मंडे के लिए क्या प्रीवियस डे हाई, इसके पास आके भी वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके भी वापस 30 मिनट्स के फ्रेम पे क्या अगर इन्वर्टेड हैमर दे, राइट? टॉप पे अगर ऐसी कैंडल दे, टॉप पे ऐसे कैंडल्स बनाए, अगेन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी अगेन टिल दी ओपनिंग, जहां पे 100 प्लस पॉइंट्स का ओपनिंग हुआ था, राइट? यानी क्या आई विल वेट फॉर आवर्स, लोअर हाइज एंड लोअर लोज चले तो लो ब्रेक हो जाए तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, अगर हाई के पास आए इसके पास से रिवर्सल दे अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। पर अगर प्राइस एक्शन 45 मिनट्स के लिए साइडवेज जाता हुआ दिखे, 1 आवर के लिए साइडवेज जाता हुआ दिखे, ऊपर ब्रेक कर दे, देन आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद फिर फर्स्ट हाफ तक यानी 12 पीएम तक या 12:31 पीएम तक अगर नीचे ब्रेक करे ओनली, देन कंसीडरिंग इसके ऊपर से 60-70 पॉइंट्स का एसएल, 60-70 पॉइंट्स का एसएल कर रख के अगर नीचे ब्रेक करे ओनली, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 70 to 80 पॉइंट्स, राइट? फॉर फर्दर 70 to 80 पॉइंट्स। ये कब साइडवेज जाके नीचे ब्रेक करे, तो ऊपर ब्रेक करे तो लिविंग, आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ अगर वो नीचे ब्रेक करे ओनली, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी अपॉर्चुनिटी। ये क्या गैप डाउन का। सो वी डिस्कस गैप डाउन सिनेरियो, वी डिस्कस फ्लैट का सिनेरियो, ऊपर के सिनेरियो के लिए भी, राइट? अगर in any case only if it is breaking this swing high and sustaining on hourly basis with a strong green candle, सिर्फ तभी सीई का सिनेरियो, नहीं तो इन ऑल दी सिनेरियोज, यहाँ से भी रिवर्सल पुट का सिनेरियो, ये ब्रेक कर दे तो भी पुट का सिनेरियो, गैप डाउन खुल के लोअर हाइज एंड लोअर लोज रखे तो पुट का सिनेरियो, प्रीवियस स्विंग हाई से रिवर्सल ले तो भी पुट का सिनेरियो, राइट? दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर मंडे। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, राइट? अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या, अनदर थिंग ऑन बैंक निफ्टी, if you see on monthly frames, right? If you see on monthly frames, let me take it back to monthly frames. Look at this monthly frames पे मैंने कौन से लोज ज्वाइन किए, ये 1 मई 2020 का लो है, उसके बाद ये 1 जून 2022 का लो है, उसके बाद ये 1 नवंबर 2023 का लो है, राइट? और ये हाई कहाँ पे 2 दिसंबर 2019 का है, उसके बाद ये यहाँ पे 1 फरवरी का है, ऐसे कनेक्ट करके ये मैंने क्या किया है, दिस इज राइजिंग वेज, राइट? मेनी ऑफ यू नो दिस पैटर्न, ये राइजिंग वेज है। तो इसमें क्या है, ये राइजिंग वेज के पैटर्न में अगर यहाँ पे ये राइजिंग वेज में क्या हुआ है, हायर हाइज मेंटेन हुआ है, राइट? हायर हाइज यहाँ पे आया है, प्रीवियस स्विंग के पास आया है, पर ये स्विंग ब्रेक किया क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्विंग नहीं ब्रेक किया, वापस हायर हाइज, वापस यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के पास आया, स्विंग ब्रेक किया क्या, नहीं, वापस हायर हाइज, अभी यहाँ से भी वापस ये स्विंग के पास आ रहा है, पर ये स्विंग ब्रेक किया क्या, ये पुराना स्विंग ब्रेक किया क्या, नहीं, यानी सबसे पहले एक स्विंग यहाँ पे था, उसके बाद एक यहाँ पे बना, उसके बाद थर्ड यहाँ पे बना और फोर्थ यहाँ पे बना है, राइट? ये यानी सब सपोर्ट है, सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2 है, ये सपोर्ट 3 है, ये सपोर्ट 4 है, राइट? ये कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मंथली फ्रेम्स पे डिस्कस करें, यानी एक राइजिंग वेज है। अगर सबसे पहली बात ये लो ब्रेक हो जाए मंथली का, राइट? ये जो लो आ रहा है, ये मंथली का लो कहाँ पे आता है, लेट अस चेक जस्ट अ मिनट, ये लो है 44,429 के पास, राइट? दिस इज मंथली का फ्रेम्स, 44,429 के पास है। अगर ये लो ब्रेक हो जाए, राइट, 44,429 के पास, सो हम एक्सपेक्टिंग कि एक यहाँ से वापस एक सेलिंग इस स्विंग के पास आ सकती है, राइट? इस स्विंग के पास, यानी मतलब इमीडिएटली ऐसा आएगी क्या, नहीं,
शायद से यहाँ से बाउंस लेके वापस ब्रेक करे, सबसे पहली बात तो राइट, बाउंस लेके ब्रेक करे यानी क्या, वापस इसके अंदर नहीं जाए, वापस ये जो अपना सपोर्टिंग लाइन है इसके अंदर नहीं जाए और यहां से बाउंस लेके वापस नीचे ब्रेक करे और फिर इस सपोर्ट तक आ सकता है जहां पे ये ग्रीन कैंडल है राइट, जहां पे ये ग्रीन कैंडल है इसके लो तक आ सकता है विच इज एट 42,640। कब 42,640 तक कब आ सकता है, अगर ये ब्रेक करे 44,000 राइट, ये जो लो था, ये लो कहां पे था 44,429 का, ये ब्रेक करे तो यहां तक आ सकता है, कहां तक 42,640 तक की जोन तक राइट। और अगर यहां पे भी ब्रेक कर दे, और अगर यहाँ पे भी ब्रेक कर दे, जो काफी टाइम से ब्रेक नहीं किया है राइट, जो ये हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, 2020 से डिस्कस कर रहे हैं, ये हायर हाइस का पैटर्न ब्रेक नहीं कर दिया है, अगर ये ब्रेक कर दे तो धीरे धीरे करके ऐसे सपोर्ट्स तक आ सकता है राइट, धीरे धीरे करके। अभी ये मंथली की फ्रेम्स पे चला आ रहा है, जो कि हम लोग ईयरली जोन्स पे डिस्कस करें, तो ये वापस एक दिन में हो सकता है क्या, ये वापस एक वीक में हो सकता है क्या, नहीं, दिस इज ऑन मंथली फ्रेम्स राइट, कि मंथली फ्रेम्स पे ऐसा लोअर हाइज एंड लोअर लोस चल सकता है, कब चल सकता है, अगर स्विंग लो ब्रेक करे। यहाँ पे कितनी बार कोशिश की थी, सबसे पहली बात जैसे द वे वी डिस्कस राइट, द वे वी डिस्कस ऊपर जाते हो, सबसे पहले यहाँ पे कोशिश की, कर पाए क्या, नहीं, सेलर्स ने लाने की कोशिश की, वापस बायर्स ने ऊपर पुश कर दिया और इसको क्या बना दिया, इसको हैमर बना दिया, वापस यहाँ पे हैमर बना दिया, फिर वापस यहाँ पे कोशिश की तो क्या कर दिया, वापस हैमर बना दिया। तो सेलर्स यहाँ से कोशिश कर सकते हैं राइट, सेलर्स यहाँ से कोशिश कर सकते हैं, अगर वापस हैमर बना के ऊपर डाल दे, इसके अंदर ले जाए तो इट विल कंटिन्यू दी हायर हाइज राइट, इट विल कंटिन्यू दी हायर हाइज। पर तोड़े तो फिर तोड़े कैसे, तोड़ने के लिए व्हाट काइंड ऑफ कैंडल्स डू वी कंसीडर, लुक एट दिस कैंडल, यहाँ पे आने के बाद ये राइजिंग वेज में यहाँ पे भी सेलिंग दिखी, ऐसे कैंडल के साथ अगर तोड़े देन दिस कैन गो ऑन फॉर मंथली जोन राइट, ये तो बड़े फ्रेम्स का है। बट व्हाट अबाउट आवर मंडे का व्यू राइट, व्हाट अबाउट मंडे का व्यू, नाउ कमिंग बैक अगेन ऑन आर्ली का फ्रेम राइट, I just wanted to share this chart, right? तो again coming back on आर्ली का चार्ट, just the way we discussed निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अभी क्या हो गया है, अपन वापस इसी जोन के अंदर आ गए राइट, वापस इसी जोन के अंदर आ गए। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में जब तक ये जो सेलिंग की कैंडल है राइट, ये जो सेलिंग की कैंडल है इसका हाई नहीं, जब तक हम लोग इसके ऊपर नहीं जाते, ये कैंडल का हाई कहाँ पे आ रहा है, this comes closer to 46,755 right, 46,755 के पास आता है, we will consider 46,760 कंसिडर करेंगे राइट, क्योंकि 46,755 के पास आता है राइट, 46,755 के पास आता है, we will consider 46,760। जब तक वापस इसके ऊपर कोई आर्ली कैंडल नहीं, सेम थिंग, तब तक कोई बुलिश व्यू नहीं राइट, तब तक कोई बुलिश व्यू नहीं। पर यहां से अभी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, सबसे पहली बात तो इस जोन के पास खुले राइट, ये कौन सा जोन, जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के ऊपर हम लोग आए, पर ये कंसोलिडेशन वापस ब्रेक कर दिया राइट, यहाँ पे कंसोलिडेशन हमने वापस ब्रेक कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक ब्लू लाइन भी खींची है। तो सबसे पहली बात तो क्या, कि अगर हम लोग वापस यहां से फ्लैट खुले या गैप अप खुले, सबसे पहली बात इस जोन के पास आ जाए राइट, अगर इस जोन के पास आ जाए, ये कंसोलिडेशन जोन के पास आ जाए, इस हाई के पास आ जाए, व्हाट इज दिस हाई अगेन, लेट मी चेक, दिस हाई इज एट 46,340, 46,340 से लेके 46,340 से लेके 46,400 का जोन राइट, 46,340 से लेके 46,400 का जोन, इसके पास वापस वही है, इसके पास आके बैंक निफ्टी पे 30 मिनट्स की फ्रेम पे भी 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बने राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड बने, द सेम थिंग वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, वैसी ऐसी ये ग्रेवस्टोन डोजी बने, ऐसी ये इन्वर्टेड हैमर बने, कहां पे 46,340 से लेके 46,400 इस जोन में मिले, ऐसी मिले, देन कंसीडरिंग हाउ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, वापस कब, ये लो तक, ये फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इस जोन के पास मिले। अच्छा, अनदर थिंग इज, अगर इसके ऊपर वापस सस्टेन हो जाए, तो इस जोन के पास आई एम इंटरेस्टेड इन सी क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्यों जब यहाँ पे सेलर्स मौजूद होते हैं ऊपर आते वक्त, अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आए तो हम लोग रेंज बाउंड हो जाते हैं, वापस यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आए हम लोग रेंज बाउंड हो जाता है। ऐसे हो सकते हैं कि इसके पास से आके वापस एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, पर यहाँ से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड राइट, यहाँ से नहीं, यहाँ से सिर्फ आई एम इंटरेस्टेड इन रिवर्सल का ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ ये स्विंग हाई के ऊपर अगर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज हो जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड। अब ये मंडे के लिए नहीं, ये आने वाले दिनों में ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो, नहीं तो यहाँ से भी रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी, यहाँ से भी आई एम लुकिंग फॉर रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी, दैट इज फ्लैट खुले या गैप अप खुले। अनदर थिंग इज जस्ट अ मिनट, अनदर थिंग इज फ्लैट खुल के नीचे आने लग जाए राइट, फ्लैट खुल के नीचे आने लग जाए इतने जोन में, इन दिस जोन आई एम नाइदर इंटरेस्टेड इन सीई
और पीई, राइट। इसमें सी भी नहीं चाहिए, पीई भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जोन पहले भी देख लेना कैसे रेंज बाउंड था। अच्छा सिर्फ यहाँ पे रेंज बाउंड था क्या? यहाँ पे ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये दिन बता रहे, एक दिन यहाँ पे रेंज बाउंड था, वापस ये दूसरा दिन इसके पास रेंज बाउंड था, वापस ये तीसरा दिन इसके पास रेंज बाउंड था, ये 14 दिन इसके पास रेंज बाउंड था, ये 5वां दिन इसके पास रेंज बाउंड था। इसलिए अभी इस जोन में आ जाए, राइट, इस जोन में आ जाए ना। दिखने के लिए जोन अच्छा बड़ा है, अच्छा 46,300 से लेके अच्छा 44,000 का है, बट कैंडल भी देखना, ये आर्ली कैंडल ही 60, 70, 80 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में रहे, यहाँ पे भी देखना कैसे। सो दिस कैन ईट प्रीमियम, इसलिए इस रेंज के अंदर आई विल नॉट डू एनीथिंग। सिर्फ यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन रिवर्सल, पर यहाँ से बीच में खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर यहाँ पे आ जाए, राइट, ये सपोर्ट के पास आ जाए। अभी पिछले दिन क्या हुआ है, सपोर्ट के पास हैमर का लो तोड़ा क्या नहीं, यहाँ पे ये बुलिश मारूबोजू का लो तोड़ा क्या नहीं, द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे, राइट। इसलिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले ओनली इफ इट इज ब्रेकिंग हैमर का लो। ये हैमर का लो कहां पे आता है? this low comes at 45,660, the way we discussed yesterday, right, 45,660। अगर सिर्फ वापस 45,660 ब्रेक करे, राइट, 45,660 ब्रेक करे फॉर मोर देन 30 मिनट्स, ब्रेक करके सस्टेन करे, ओनली देन यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो टिल दिस स्विंग लो, राइट, टिल दिस स्विंग लो which comes closer to what, till this swing low, just a minute, let me shift this so I can see, till this swing low which comes closer to 45,200, right, which comes closer to 45,200, शार्प 45,200 तक के टारगेट नहीं, पर 45,250, 300 तक आ जाए तो भी चलेगा, राइट, टिल दिस स्विंग लो। अगर ये टूट जाए तो, नहीं तो क्या, अगर ये टूटे नहीं, अगर ये टूटे नहीं और इसके पास आके, और अगर इस स्विंग के पास आके, क्योंकि ये यहाँ से छोटा सा हायर हाइट्स का स्विंग है, राइट, इसके पास आके अगर वापस 1 आवर की फ्रेम पे, इसके पास आके अगर 1 आवर की फ्रेम पे वापस अगर ऐसी कैंडल मिल जाए, ऐसी बुलिश हैमर मिल जाए, ऐसी वापस ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए, सिर्फ और सिर्फ ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए आर्ली की फ्रेम पे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग यहाँ पे आर्ली पे ऐसे बन जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई वुड गो फॉर 1C, सिर्फ इसके पास आके, कब तक, सिर्फ ये हाई तक, और इसके पास भी हायर हाइस कंटिन्यू करे तो इस हाई तक, पर इसका अगर एसएल हिट हो जाए, इसका एसएल हिट हो जाए और इसी के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए, देन इमीडिएटली अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पी, फिर यहाँ से जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, ये स्विंग लो तक के टारगेट के लिए भी, राइट। सो यहाँ से हमने वी हैव डिस्कस गैप डाउन का सिनेरियो भी, फ्लैट का सिनेरियो भी, और गैप अप का सिनेरियो भी फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी for Monday, right? Monday that is 5th of February. So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Have a happy weekend. Thank you.